हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको इसका ग्राफ सिखाया था, पूरा डिटेल से ग्राफ बता दिए थे। अब हम इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। 10वीं में तो एकदम नहीं पढ़ाते हैं लोग, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊँगा कि द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है। 10वीं के शायद मास्टर को भी पता नहीं रहता है क्या, वो एकदम से बताते ही नहीं है ग्राफ। बहुपद में भी ग्राफ होता है, इसलिए मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए हमने उस वीडियो के थोड़ा सा कुछ पार्ट इससे रिलेटेड छूट गया था, तो ये वीडियो में देख लीजिए। तो इसमें है कि y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीचों बीच अर्थात -3/2 और 0 पर प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद मतलब क्या? प्रतिच्छेद मतलब x अक्ष पर काटता है। तो ग्राफ तो यही था आपको, ये देखिए, ये -1 है, ये -2 है। -1 और -2 के बीच में काट रहा है। तो -1 और -2 के बीचों बीच में कब होगा? यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक है, -1 है ना, ये कितना है? -2 है। तो बीच में कब होगा? मतलब पॉइंट एक डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस देख लीजिए। -1 है और -2 है, तो मतलब एक जैसे ही बढ़े, एक यूनिट जैसे ही बढ़े तो क्या हो गया? -2 आ गया। एक यूनिट जैसे ही कमे तो -1 आ गया। समझ में आ रहा है? 1 से 2 तक जाने में कितना का फर्क कितना है? 1 -2 कीजिएगा तो 1 का फर्क है। तो 1 के आधा है, आधा में यही ना है बीच बीच, इसका और इसके बीच बीच में। तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5 होता है। 1 का आधा कितना होता है? 1/2 का आधा 0.5। तो -1 था, इधर क्या है? 0.5 है, तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 1 था और 0.5 यहाँ काटा है, तो इतना डिस्टेंस कितना है? 1.5 है। 1.5 को कितना रखते हैं? 3/2। इसको कॉमा, इस माइनस में है तो माइनस लगा दिया आगे, ये माइनस में ही ना है, माइनस लगा दिए। तो y का मान यहाँ कितना होगा? y का मान 0 होगा, क्योंकि एक x अक्ष पे है। जब x अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका y का मान 0 होगा। जब y अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका x के मान 0 होगा। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, वीडियो रोकिएगा, हम जो बोल रहे हैं वो सुन लिए, तो कॉपी में जो नोट्स बना रहे हैं तो उसको लिखिए। हम बोले कि x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है। अपने कॉपी में लिखिएगा कि x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। कैसे? यहाँ 3 है, पूरा 3 है, तो x कितना है? x 0 है, 3,0 है, इसलिए y अक्ष पे x निर्देशांक 0, x अक्ष पे y निर्देशांक 0। समझ में आया? तो -3,0, y का मान 0 आ रहा है, -3/2 ये हो गया। जब x के मान रखने पर y के मान 0 आता था तो हम बताए थे कि वो जो x है वो उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। तो ये बहुपद बहुपद है ना, 2x + 3, कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में x बराबर -3/5 रखे तो इसको मान 0 हो गया। तो जब इसका मान 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि x बराबर जो 3/2 है वो इसका शून्यक हो गया। यही लिखे यहाँ, देखिए, y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीचों बीच अर्थात -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। अगर जो एक बार वीडियो देखने में कुछ भी समझ में आ रहा है तो दूसरे बार वीडियो देखने में आपको 50% समझ में आ जाएगा, और तीसरे बार फिर वीडियो देखिएगा तो पूरा के पूरा, हम आशा करेंगे कि पूरा समझ में आ जाए। मैं तो आशा ही कर सकता हूँ ना भाई, आप लोग को तो मैं जाकर ऑफलाइन में बता तो नहीं रहे हैं कि देखेंगे कि हाँ सीख गए कि नहीं सीख गए, लेकिन 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखिए। एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। पहले बार में पूरा नोट्स बनाइए, नोट्स को समझिए, नोट्स में जो नहीं समझ में फिर से वीडियो ओपन कीजिए,
ओपन कैसे करेंगे, तो व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, देखेंगे कौन सा वीडियो है कि स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो -3,2 -3/2, पर प्रतिच्छेद कर दे मतलब काटती है। अतः x+3 का शून्यक अब यहीं बताएं। अभी क्या बताए, अभी बताया कि जब x के मान रखने पर उस बहुपद 0 आ रहा है, मतलब x के मान रखे और पूरा के पूरा बहुपद 0 हो गया तो उसको हम शून्य कर दिए। तो x के मान 3/2 जब रखें तो ये पूरा के पूरा 0 हो रहा है, इसलिए इसका ये शून्यक है। अतः बहुपद 2x+3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है। एक किताब वाला भाषा जैसा लिख दिए हैं, इसको हम समझा भी दिए हैं, अपने नोट्स में भी आप लिखेंगे। व्यापक रूप मतलब क्या, व्यापक रूप मतलब किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट देना। ब्लूप्रिंट मतलब क्या, जैसे आदमी के कोई कहेगा व्यापक रूप बता, तो कहेगा आदमी के 2 हाथ रहता है, 2 पैर रहता है, मुंह रहता है, आँख रहता है। अब सब आदमी तो एक जैसा नहीं ना होता, लेकिन ब्लूप्रिंट तो यही ना है कि आदमी 2 हाथ 2 पैर रहता है, पैर से चलता है, और क्या दीजिएगा। उसी को हम व्यापक रूप करें तो व्यापक रूप में क्या है, ax+b। अब सब तो एक के मान आप कुछ रख सकते हैं, दूसरा कुछ और रख सकता है, बी के मान कुछ और रख सकते हैं। अब कब होगा, ए के 0 कभी नहीं होना चाहिए। जब ए 0 कर देंगे तो बी बचेगा, बी खाली कांस्टेंट रहेगा, तो फिर रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद तभी होगा जब ए 0 के बराबर नहीं हो। के लिए y बराबर ax+b का ग्राफ एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा किसको कहते हैं, जो सीधे सीधे जाए, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे। डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज नहीं करे, उसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ऐसे हम अब संडे को संडे ज्यामितीय पढ़ाएंगे, जिसमें थ्योरम वगैरह बताएंगे, तो उसमें हम फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। हमें मालूम है कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हम ये तो हो गया पूरा कंप्लीट, और पिछले वीडियो में कुछ छूट गया था वो करा दिए। अब यहाँ पे है द्विघातीय बहुपद वाला, उसका ग्राफ हम कैसे निकालेंगे। तो द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे निकालेंगे, ये तो आप लोग के मास्टर भी नहीं पढ़ाता होगा, ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे तो सब। देखिए पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है आप लोग, लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं तो उसे ध्यान से देखिएगा। अब हम द्विघातीय बहुपद के किसी शून्यक का ज्यामितीय अर्थ जानेंगे। ज्यामितीय अर्थ मतलब बता चुके हैं कि ग्राफ बनाएंगे। ये px है, x ले लिए, इसको y ले लिए, मान अपन मन से रखें, अपन मन से, आप अपन मन से कुछ और रख सकते हैं। तो -2 तो 6 आया, -1 तो 0 आया, 0 तो -4 आया, 1 तो -6, 2 तो -6, 3 तो -4, 4 तो 0 और 5 दिए तो 6 आया। ये सारे के सारे वैल्यू आया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। अंकित मतलब किसी लड़के का नाम नहीं, अंकित मतलब हम दिखाएंगे, दर्शाएंगे। इन्हें कि अंकित करेंगे तो लड़के का नाम समझ लिया। हम इस बिंदु को अब ग्राफ पेपर पे दिखा रहे हैं। चलिए अब ग्राफ पेपर पे दिखाते। इधर देखिए, x के मान अपने मन से लिए हैं 5, 6 है ना, वही है, वही मान यहाँ लिख दिए। x अक्ष का 1 इकाई बराबर 5 छोटा घर, y अक्ष का 1 इकाई बराबर क्या, 5 छोटा घर। मतलब 1 इकाई में 5 छोटा घर है, तो 1 छोटा घर बराबर क्या, 1 छोटा घर बराबर कितना इकाई, 1/5। अरे समझ में, 1/5। इसको अगर जो भागा देंगे तो आपको आएगा 0.2 आएगा। मतलब एक छोटा घर में 0.2 इकाई है। अरे समझ में, एक छोटा घर में, छोटा घर कौन, देखिए एकदम देखिए, दिखाई दे रहा है, ये छोटका, ये छोटका, ये सब है जो कई घर है। देखिए ये 0 है, यहाँ तो 0 0 ही रहता है। इसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये छोटका घर है 1 2 3 4 5, कहाँ किसी स्थान पे भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर यहाँ तक आए तो 5
छोटा छोटा घर लाए तो एक आ गया, इधर भी लिए 5 छोटा छोटा घर तो एक, यहाँ से भी 5 छोटा छोटा घर लाए तो एक और जुट गया, इसमें तो 2 हो गया। मतलब एक इकाई मतलब एक बराबर एक इकाई मतलब समझ गए होंगे, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चा नहीं पढ़ रहे हैं कि इकाई मतलब भी हम समझाएं। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो ऐसा ही लंबा हो गया है, इसलिए अब इसको दिखाते हैं। x के मान -2, y के मान 6 है, तो इसको कैसे -2, 6 है, x पहले रहता है, y बाद में रहता है। x, y के रूप में किसी भी ग्राफ में बिंदु को दिखाया जाता है, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में। तो x के मान -2 और y के मान 6। x के मान ये क्या है, ये है x डैश, ये है x, ये है y और ये है y डैश, देख रहे हैं। अब चलते हैं पहला बिंदु को लेने, पहला बिंदु -2, 6 x चलते हैं, उसमें चले थे y से, हम x में इसमें चलते हैं, x -2 है, y का मान कितना 6 लेना है, चल रहे हैं। x का मान -2 यहाँ है, चल रहे हैं, यहाँ है 3 है मिला, यहाँ है 4 मिल गया, यहाँ है 5 मिला, अरे हमको तो 6 लेना है तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ है तो 6 मिल गया, जो खोज रहे थे वही मिल गया। तो बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है -2, 6। अरे समझ में। फिर हम बोल रहे हैं कि अगर जो एक बार देख रहे हैं वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा, हम गारंटी देते हैं। लेकिन देखिएगा कंसंट्रेशन के साथ, तब ना। तो छोटा सा वीडियो बनाते हैं, इसी को 2 बार 3 बार करके एकदम, जब एक बार चालू कर दिए तो एकदम पूरा ख़त्म होगा तभी आप उठिएगा, एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या, डिस्टर्ब आपको नहीं होना, ये भी तो इंग्लिश वर्ड है, वो समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिख दिया -2, 6। दूसरा पॉइंट चलते हैं, -1 तो 0 कर रहा है, y 0 तो y 0 तो x के मान -1, तो -1 यहाँ है तो y के मान 0 ही होता है। एक सच पे आ गए तो y 0, ये लिखे होंगे पिछली वीडियो में, हम बता दिए हैं, शायद इसी वीडियो में बताए हैं। ये हो गया, यहाँ पॉइंट दे दिए। तीसरा 0, -4, y पर चलना है, किधर चलना है, माइनस में चलना है, तो y तो इधर प्लस में है तो इधर ही चलना है, -4 पे आए, -4 पे ही लेंगे, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि x का मान 0 करा है, जब x का मान 0 करा तो आगे क्यों बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हो गया। फिर आए, इधर है क्या 1, -6, फिर लिए 1, x के मान 1 लेंगे, ये है 1, -6, तो -6 y कर रहा है तो इधर ही आएगा नीचे ना, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में। खोजेंगे, इस ये मिला, इसको पूछेंगे तू कौन, ये बोला -1, आगे बढ़े, ये बोला -2, आगे बढ़े, -3, ये -4, ये -5, ये -6, यहाँ मिल गया। इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है 2, -6, सॉरी 1, -6, 1, -6। अब दूसरा है, दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ तक तो हो गया, ये है 2, -6, यहाँ पे है 2, x वाला 2 है, माइनस में खोज रहा है तो y में ही आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे क्यों आएंगे, माइनस में खोज रहा है इसलिए नीचे आए, यहाँ है तो यहाँ -6 मिल गया, ये मिल गया, यहाँ पे ऐसे करके हो, ऐसे करके मतलब पिन कर दिए और यहाँ लिख दिए 2, -6। अब और कौन से बिंदु है, 3, -4, फिर बोल रहे हैं कितना तक लीजिएगा, 3 ही, इतने तक भी लेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन द्विघातीय है, मतलब जितना घात बढ़े आप उतना आगे मान बढ़ाते जाइएगा। जब रैखिक बहुपद आए तो उसमें 3 ही पॉइंट लीजिएगा, इसमें 6 पॉइंट ले लिए, और क्या करें, उसका दुगना कर दिए, 2 घात हुआ तो, ऐसे समझ में। 3, -4, 3 खोजेंगे, करा -4, किधर जाएंगे, y का मान -4 नीचे, यहाँ आ गया। फिर है 4, 0, 4, 0, x का मान 4,
वाई का मान 1 है, 1 है तो वो जे पड़ी पूरा पूरा। उसके बाद है 5,6, 5,6 तो एक्स के मान 5 तो वाई के मान 6, एक्स के मान 5 ये है, वाई के मान 6 तक जाना है। यहाँ जाए गए 1, यहाँ गए 2, यहाँ 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 6, यहाँ मिल गया। इसको फ्री हैंड, फ्री हैंड मतलब क्या, खुला हाथ, खुला हाथ से मिलाएंगे। इसको पकड़े यहाँ लाए, कहीं कैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले ये वाला, इसको आगे जो रहता है ए है तो ए अगर जो प्लस में है 0 से बड़ा है तो नाद देखें घर में, नाद जिसमें गाय खाता है उसी तरह के नाद है, देखिए है ना। तो ऊपर खुला है इसका मतलब ए प्लस में, जब नीचे खुला रहे मतलब नदे को उलट देंगे तो जब नीचे खुला रहे, अरे भाई जब ये नाद को उल्टेंगे तो खुला नीचे ही रहेगा ना, तो जब नीचे खुला रहेगा तो ए को किसके में निगेटिव में कहीं, ऐसे समझ में। ये ऊपर खुला है इसलिए ए पॉजिटिव है। जब ए पॉजिटिव है तो देखेंगे तो मिलाएंगे ऊपर से, ऊपर से कैसे, यहाँ से मिलाए इसे 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 आए, कहेंगे कि ऐसे हम ऐसे नहीं जा सकते, नहीं। अगर जो ये स्टार्ट किए हैं इस साइड में, इसको देखिए रेफरेंस मानिएगा, रेफरेंस मतलब संदर्भ कि इसके पहले इसके इस साइड वाला जितना पॉइंट है उसको एक साथ मिलाएंगे। तो यहाँ से हम इसको मिला दिए, फिर आगे बढ़ेंगे कि इसी के ऊपर है, इसके ऊपर है तो हाँ तो इसी से मिलाएंगे, ये नहीं कि इसी को ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे मिला दे, नहीं। क्या है रेफरेंस मान लिए तो इसको एक साइड वाला को एक साइड वाले पॉइंट से मिलाते चल के यहाँ आगे, अब ई पट्टी आ गए तो ई पट्टी भी यहाँ आगे। अब इधर नहीं जाएंगे, अब देखेंगे कि हमको गोल नाद जैसा बनाना है क्योंकि द्विघाती है, ये क्या है द्विघाती है, तो यहाँ से यह चलना है, ये नहीं कि इस साइड है तो इधर आगे डायरेक्ट, ये सब पॉइंट को देखते चलना है, पॉइंट को देखते चलना है, ऐसे मिलाना है। इतना तो सोच सकते हैं, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं। पूरा मिल गया, पूरा मिल गया तो ये ग्राफ बन गया किसका, द्विघातीय बहुपद का। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ पॉइंट है उसको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए इसी ग्राफ में देखिए एक सच को कितना बार काटा है, इस एक सच को 2 बार काटा है। जब जो ग्राफ जितना बार एक सच को काटे उतना शून्यक होता है, 2 बार काटा तो इसका 2 शून्यक है। और आप जानवे करते हैं कि द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 ही होता है, तो इसका भी शून्य कितना है, 2 ही है। यही हम लिख दिए हैं नाद वाला कॉन्सेप्ट। देखिए किसी द्विघातीय बहुपद y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर मतलब खुला नाद ऊपर वाला, गाय यहाँ बांधिएगा तो खाएगा, या नीचे की ओर खुला होगा। नीचे की ओर खुला कब होगा, नीचे की ओर खुला होगा मतलब ऐसे होगा, प्लट दिए, पानी गिराना है इसको प्लट दिए हैं तो ये निगेटिव होगा, निर्भर करेगा। ए ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस में है, ये लेस देन 0, लेस देन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मतलब ये 0 से बड़ा है, ये बड़ा है 0 से, ये छोटा है 0 से। 0 से जो छोटा होता है उसको निगेटिव में कहते हैं, मतलब माइनस वाला में कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। 0 से जो बड़ा होता है उसको पॉजिटिव में कहते हैं, प्लस वाला कहते हैं। और इसी को 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसी वर्ग को परवलय कहते हैं। 1 नंबर में क्या पूछेगा, 1 नंबर में कहेगा द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो प्रावल्य होता है। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, प्रावल्य होता है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। जहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, वह उस बिंदु का शून्यांक कहलाता है। यही ना ग्राफ था जी। ये ग्राफ को कितना बार काटा है, एक्स को 2 बार काटा है। जब 2 बार काटा है तो इसका शून्य कितना है, 2 है। इसका शून्य कितना है, 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि एक्स को 2 बार ग्राफ काट रहा है, इसलिए इसका शून्य 2 है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अपने अगर जो किसी ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो अपने दोस्त को बताएं, लड़की हैं तो लड़के अपने दोस्त के बताएंगी, लड़का है तो लड़का अपने दोस्त के बताएंगे। और सब जुड़कर व्हाट्सएप पे एक माहौल क्रिएट करना है ताकि ये वीडियो बिहार के कोना कोना तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वाचिंग।